करता है और इसके बदले हमें 29 सहूलियात देने का पाबंद है। वो 29 सहूलियात तो दूर की बात, हमें उनमें से 3-4 सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है, जिनमें कब्रिस्तान, कम्युनिटी सेंटर, स्ट्रीट लाइट्स और सफाई का निज़ाम है। हमारे टैक्स के पैसों से हमें सहूलियात नहीं दी जा रही है। ये आपका और मेरा हक है। आप मेरा साथ देंगे, इंशाअल्लाह मैं ये हक इनसे छीन के लाऊंगा। घर अपने तब नाम लगा है, रस्ते पर दिल जब आया, मंजिल तक भागना। हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबां मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबां मेरी, इजहार हक तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच समाज भी सकते हैं सब अपने। अल्हम्दुलिल्लाह से आप मुझे, मेरे खानदान को और मेरे वालिद साहिब से बखूबी वाकिफ हैं। मेरे वालिद साहिब कैंट बोर्ड के साबका मेंबर रह चुके हैं। मुझे मेरे इलाके के बुजुर्गों ने बताया कि उनके दौर में काफी तरक्याती काम हुए हैं। मैं इंशाअल्लाह उनका फर्जंद आपसे ये अहद करता हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पे इंशाअल्लाह चलूंगा आप लोगों के साथ। आप बुजुर्गों का दस्ते शफकत मेरे सर पे रहा, नौजवानों का साथ रहा, तो इंशाअल्लाह मैं अपने इलाके की महरूमियों का खात्मा करूंगा। हम सब मिलजुल के तरक्की का सफर साथ तय करेंगे। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को तादेर हिलाना होगा। अरे कुछ ना होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अरे कुछ ना होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। शुक्रिया वस्सलाम। आप तमाम हज़रात यहाँ इकट्ठे हुए, ये जो इलेक्शन होते हैं इनमें आवाम के मसाइल, उनकी दहलीज पे आके हल करने वाले जो नुमाइंदे चुने जाते हैं वो होते हैं। हमारी बदनसीबी है कि हम जब भी वोट देते हैं, कोई भी कैंडिडेट आता है तो हम उससे बड़ी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। मैं पहले एक इलेक्शन के हवाले से जो मेरे बड़े भाई हाजी गुलाम मुस्तफा खान साहब का था, उस सिलसिले में एक जगह पे गया तो वहां मुझ सियासी डिमांड की गई जो कि वफाकी मिनिस्टर के बस की बात थी। उसके साथ साथ हमारी बदनसीबी है कि जो काम वफाकी मिनिस्टर का है वो अपने काम को छोड़ के गली और मोहल्ले की सियासत पे आ जाते हैं। ट्रांसफार्मर पे देखो एमएनए और एमपीए का आपको नाम नजर आएगा, गली के इफ्तिताह में देखें आपको एमएनए एमपीए का नाम नजर आएगा, जबकि उनका काम कानून साजी होता है। उनका काम है मुल्क में कानून साजी करें ताकि आवाम को उनके जो हकूक हैं वो उनकी दहलीज पे मिले। ये जो गली और नाली का काम है, जो ट्रांसफार्मर का काम है, ये एक बल्दियाती नुमाइंदे का काम होता है। हमारे तो गालातन को लेली बाण जुल दें उन्होंने गाली नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह दानियाल खान के अंदर ये जैस खानदान के अंदर ये जरूरत है कि जिस प्लेटफॉर्म पे भी वो जाएंगे आवाम की बात करेंगे और ललकार कर और डट कर करेंगे।
मेरा तल्लक क्योंकि गलियात से है, काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं, इसी महल्ले के अंदर काफ़ी सारा अरसा गुजरा है। तो हमारे जो गलियात के लोग यहाँ पर इस कैंट एरिया में रहते हैं, इंशाल्लाह उन सब की तरफ से मैं भरपूर हमायत का ऐलान भी करता हूँ दानियाल खान के लिए। और दूसरा एक और बात भी कि इससे पहले दानियाल खान ने एक बड़ी ज़बरदस्त अपनी एक जिंदगी, शायद उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन इसने इस अवाम का एक बोझ अपने कंधों पे ले लिया है। तो इसको भी एक जिम्मेदारी का एहसास आइंदा के बाद होना चाहिए। और मेरी नज़र में ये बुजुर्ग भी बैठे हैं कि ये दानियाल के लिए गुलाम मुस्तफा खान कैंट बोर्ड के मेंबर बने थे, तो आप अपने अल्लाह पर यकीन रखें, मेरी बातों पर यकीन मत करें। और ये आबर खान से पूछ ले कि कैंटोनमेंट खुदा की कसम हिल गया था कि ये क्या मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है मुस्तफा खान। क्यों कि उसने न रिश्वत खाई है न खाने दी है, उसने अवाम की खिदमत की है। फिर मेरे बुजुर्गों भाइयों, यहाँ मेंबर बनना बहुत आसान है, सब लोग खड़े हो जाए, 300-400 वोट लेकर मेंबर बन जाते हैं, मगर मेंबर के फराइज अंजाम देना इंतहाई मुश्किल है, नामुमकिन काम है। क्योंकि एक बीडी मेंबर को या ये कैंटोनमेंट में जो मेंबर है इन्हें 20,000, 30,000, 50,000 रुपये फंड मिलते हैं टोटल। ये आप क्या खिदमत करेंगे? आपसे एक गुजारिश है कि अगर दानियाल खान इस काबिल है, आयल है, तो मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूं कि इसके अबू ने क्या सियासत की थी कि उसने देखे है कि मुझे वार्ड के लोग गालियां दे रहे हैं कि मैं किसी का काम नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि ना फंड है ना फौजी जनरल ब्रिगेडियर कोई बात सुनते हैं। वो तो हमें खुदा पर यकीन करो कि वो अपना हाल ही मदेरा समझते हैं मेंबरों को। तो इन्होंने क्या किया कि उस वक्त अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, जवेद अब्बासी साहब थे और मेहताब अब्बासी साहब थे, उनका जलसा लेडी गार्डन में करवाया था, जिन्होंने हमें 60 लाख रुपए अपने वार्ड के लिए दिया था। तो ये मरी रोड की स्ट्रीट लाइट, नडिया की स्ट्रीट लाइट और ये शिजात ज्ञानी के घर के बाद जो पहला कैंटोनमेंट का हमारे वार्ड का ट्यूबवेल है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा खान की वजह से बना है। तो हमने देखे है कि हमारे ऊपर जो मेंबर आते हैं वो नालायक और नाहल होते हैं। तो इसलिए हमने, आप यकीन करें या न करें, कि हमने कुर्बानी दी है अपने बच्चे की कि अल्लाह की मेहरबानी से वार्ड में अगर कोई कौम की खिदमत हो सके तो ये बच्चा करेगा।